नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की सुपरफास्ट खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। हरिद्वार में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो रेलिंग तोड़ गंगा में गिरी है। स्थानीय लोगों ने स्कॉर्पियो सवार 4 लोगों को निकाला। मेरठ निवासी हैं सभी स्कॉर्पियो सवार। शंकराचार्य चौक के पास तिरछे पुल पर हुआ हादसा। मौके पर एसडीएम और सीओ ने संभाला मोर्चा। स्कॉर्पियो सवार चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग में फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए शासन प्रशासन लगातार मुस्तैदी में कार्य कर रहे हैं। रेस्क्यू कार्य में तेजी लाने के लिए अब सेना की भी मदद ली जा रही है। जनपद में तैनात 6 ग्रेनेडियर यूनिट कर्नल हितेश वशिष्ठ के नेतृत्व में सेना रास्तों को पुनर्स्थापित करने और पुल बनाने के अलावा सर्च ऑपरेशन में मदद करेगी। प्राथमिकता के आधार पर पहले सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच वॉसाल मार्ग पर पैदल पुल बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवाल, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक बदान ने मौके पर इसकी खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। कांवड़ मेला हुआ खत्म। करोड़ों कांवड़ियां घाटों पर छोड़ गए। कई हजार मीट्रिक टन कूड़ा नगर निगम ने शुरू किया सफाई अभियान। हरिद्वार सीएम धामी ने कहा, जनप्रतिनिधियों के सुझाव से क्षेत्र का सुनियोजित विकास होता है, इसलिए अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाएं ताकि प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो। यह बात मुख्यमंत्री धामी ने सर्किट हाउस काठगोदाम में अधिकारियों की बैठक लेते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून की तैयारियां समानांतर चले, नालों नहरों की नियमित सफाई की जाए। कहा कि मानसून का अभी 1 माह का समय है, आपदा को ध्यान में रखकर पूर्ण तैयारी करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद टिहरी के तेला गांव में 50 परिवारों के 300 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया है। उन्होंने भारतीय प्रशासन स्थानीय प्रशासन की सराहना की और कहा कि समय रहते पूरा गाँव खाली नहीं किया जाता तो काफी जनहानि होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें आपदा के दृष्टिगत मिशन के तहत कार्य को अंजाम देना होगा। मानसून सीजन समाप्त होने के बाद हम समस्याओं को भूले नहीं, बल्कि भविष्य में आने वाली समस्याओं के लिए हमें जागरूक होकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा, जिन योजनाओं का शिलान्यास हो गया है उन योजनाओं का लोकार्पण भी अवश्य हो ताकि सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस को समय से मिल सके। उन्होंने सड़क की खराब हालत पर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को निर्देश दिए। वर्षा काल का सीजन चल रहा है, अस्थायी तौर पर सड़कें गड्ढा मुक्त हों और टेंडर प्रक्रिया पूरी कर 15 सितंबर से सड़कों का कार्य प्रारंभ करना, 15 अक्टूबर तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जहां जहां मार्गों पर जेसीबी लगी है उन जेसीबी में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य रूप से लगा हो, यह सुनिश्चित किया जाए। रेस्क्यू से एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस ने बचाई 2 जान। देर रात सोनप्रयाग कोतवाली में एसडीआरएफ सोनप्रयाग की टीम को अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। श्रद्धालु त्रिजुगी नारायण से ऊपर 8 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में भटक गए हैं। उनके पास खाने पीने का सामान समाप्त हो चुका था। उन्हें तत्काल मदद की आवश्यकता है। सूचना प्राप्त होते ही सेना नायक एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर एसडीआरएफ की टीम 13 किलोमीटर के सड़क मार्ग से त्रिजुगी नारायण के लिए रवाना हुई। त्रिजुगी नारायण पहुंचने के बाद एसडीआरएफ की टीम, जिसमें 6 बहादुर जवान शामिल थे, एसआई जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में स्थानीय लोगों के साथ 5 किलोमीटर की दूरी पर चढ़ाई चढ़कर सोन नदी के किनारे पहुंचे। यहाँ का दृश्य अत्यंत विकट था। सोन नदी अपने सबसे तेज प्रभाव में बह रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि 11 में से 9 श्रद्धालु सकुशल वापस आ चुके हैं, लेकिन 2 लोग अभी फंसे हुए हैं। सोन नदी किनारे से ड्रोन के माध्यम से पूरे जंगल की सर्चिंग की गई। एसडीआरएफ की टीम ने बस स्थानीय ग्रामीणों की मदद से ड्रोन का उपयोग कर सोन नदी के दूसरी ओर जंगल की सर्चिंग शुरू की। ड्रोन को ऊपर देख चट्टान पर बैठे लोगों में युवकों ने आवाज लगाई।
एसडीआरएफ की टीम ने सीटी बजाकर दोनों युवकों को, जो खड़ी चट्टान के ऊपर खड़े थे, जहां से उनके लिए उनके नीचे उतरना संभव था। सरिता विहार दिल्ली निवासी 2 युवकों के लिए एसडीआरएफ बनी देवदूत। दोनों युवकों अंकित पुत्र फाजिल मंडल और सुनील पुत्र महेश सिंह, जो सरिता विहार दिल्ली के निवासी हैं, की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। 31 जुलाई को बादल फटने के बाद वे गौरीकुंड में फंस गए थे। स्थानीय लोगों के कहने पर वे गौरीकुंड के त्रिजुगी नारायण तोसी मार्ग पर चल दिए। उनकी संख्या 13 के करीब हो गई थी, लेकिन उनमें से कुछ लोग वापस चले गए और 9 से कुछ लोग पहुंच गए। थकान और बिना खाने पीने के कारण धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे और अपने साथियों से बिछड़ गए। अपने को अकेला पाते हुए उन्होंने तुरंत सोनपुरा कोतवाली को अपने फंसने की सूचना दी। एसडीआरएफ टीम का बहादुरी भरा साहसिक प्रयास। एसडीआरएफ की टीम ने रोप रेस्क्यू की मदद से विकराल नदी को पार किया और खड़ी चट्टान से दोनों युवकों को सुरक्षित नीचे उतारा। पुलिस महानिरीक्षक एसडीआरएफ श्रीमती रिधिमा अग्रवाल ने श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग में 5000 से अधिक यात्रियों को त्रिजुगी नारायण में इन युवकों को कठिन परिस्थितियों में रेस्क्यू करने पर एसडीआरएफ टीम की सराहना की। उनकी अदम्य साहस और त्वरित कार्यवाही ने इस असाधारण रेस्क्यू को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ के एसआई जितेंद्र सिंह के साथ आरक्षी रमेश रावत, आरक्षी हिमांशु नेगी, आरक्षी सोनू सिंह, होमगार्डकर्मी कैलाश, पैरामेडिक्स अमृत एवं भूपेंद्र शामिल रहे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोगों ने भी एसडीआरएफ पर काफी सहयोग किया है। इसके लिए एसडीआरएफ की टीम के द्वारा उनका धन्यवाद किया गया। बने रहे खबरों में, देखते रहें न्यूज 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 1 हिंदुस्तान।